अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजूद सुखन है सूरह फातिहा का वजीफ़ा। देखें, आप भाग रहे हैं वीडियो छोड़ के, ये बहुत गलत बात है। आप लोग इस्लामिक वीडियो से जो ऐसे भागते हैं ना, दिल मायूस हो जाता है कि आखिर हमारे नौजवान गानों में और डांस और गंदी वीडियो में इस तरह से मशगूल है ना कि इस्लामिक वीडियोस जैसी ही सामने आती है, सलाम सुनते ही भाग जाते हैं। आज मैं आपके साथ सूरह फातिहा का वजीफ़ा शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूरह फातिहा पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है और सूरह फातिहा पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदा हासिल होगा। सूरह फातिहा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, लेकिन बेशुमार रिज़्क़ के लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी। वो क्या आदतें हैं? आपको कर्ज़ मांगने वाली आदत ख़त्म करनी होगी, आपको हर जगह हाथ फैलाने वाली आदत ख़त्म करनी होगी, और हर वक्त ये जो रोना रोते रहते हैं हम लोग कि भाई कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी बेहतर नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, सब कुछ तहस नहस है, ये सब बोलना बंद करना होगा। तब जाके वजीफ़ा काम आएगा और तब जाके आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता फरमाएगा। अब रिज़्क़ के भी कुछ उसूल हैं। देखें, रिज़्क़ जो है ना, हमेशा मुखलिस लोगों के पास रहना ज़्यादा पसंद करती है। जो लोग सदका और खैरात करते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो लोग दीन में अपना पैसा लगाते हैं, उनके पास पैसा बहुत रुकता है और खूब बरकत होती है उनके पैसे में। और ज़हन को, नीयत को पाक करना होता है। वो कैसे? ये सोचना होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जितना कुछ है ना मेरे पास, ये सब कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान देना, ये लेक्चर डालना, ये क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, ये अकड़ के चलना, एड़ियां मार के, गर्दनें टेढ़ी करके, कॉलर खोल के, चैन पहन के, गाड़ियों से क्या कहते हैं एकदम शान और रुआब से निकलना, ये सब चीज़ें अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसे लोगों के पास पैसा तो रहता है लेकिन सुकून नहीं रहता। ठीक है? और सुकून मिलना ये सबसे बड़ी दौलत है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से बात करते हैं, तो जब आप अल्लाह से बात करने के लिए जाए तो मुझसे उनसे पूछें अल्लाह से कि क्या मैं अज़ाब में हूँ या फिर क्या कहते हैं मैं ठीक हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, वापस आए, वो शख्स आया और पूछा कि आपने अल्लाह से पूछा कि मेरे बारे में कि मैं अज़ाब में हूँ या नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अल्लाह ने कहा है कि तुम अज़ाब में हो। तो कहा कि कैसे? कहा कि अल्लाह ने कहा है कि जब तुम पहले नमाज पढ़ते थे तो तुम्हारे पास, तुम सुकून से रहते थे, तुम्हारे पास सुकून होता था, लेकिन अब तुम्हारे पास सुकून नहीं है। तो कहा बात तो सही है। तो कहा कि ये सुकून का मिलना भी बहुत बड़ी दौलत है। ठीक है? तो ये इस चीज़ को आप समझें और ये बात अपने जहन में डाल लें कि आपसे भी बड़ा कोई है इस दुनिया में, और वो जो खुद को बड़ा समझ रहा है उस बड़े से भी बड़ा कोई है इस दुनिया में। ठीक है? आप ये नहीं समझे कि मैं ही सबसे बड़ा हो गया, अब जितने भी हैं सारे बेवकूफ़ और बेहुदा हैं, मैं ही कामयाब हूँ और बस मैंने ज़िंदगी जीत ली, मैं कामयाब हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा बड़ा ही आसान है। आपने सुबह शाम, सुबह शाम आपने क्या कहते हैं 11-11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है हर नमाज के बाद, और नमाज की पाबंदी करनी है। देखिए, नमाज के बाद ही आपने ये पढ़ना है। तो आप हर नमाज के बाद आप ये पढ़ें। ठीक है? वज़ू में रहें, पाक साफ रहें हर वक्त, और दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह बहुत बरकत होगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है? और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे एक ज़रूरी बात ये भी कह दूँ कि देखें, चाहे जितना भी वजीफ़ा आप कर लें, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे ना तो कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है? चाहे कितनी भी बुमड़ियाँ मार लें आप ज़िंदगी में, कोशिशें कर लें भाई, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मैंने बहुत सारी तरक्की कर ली, लेकिन वो तरक्की किसी काम की नहीं है जब तक आप नमाज नहीं पढ़ रहे। चाहे फिर वो आप उस दौलत को मज़ार पे जाके खर्च करें, या फिर लंगर में लुटाएं, या फिर दावतें करें, या कुछ भी करें, या चादरें चढ़ाएं।
اللہ تبھی خوش ہوگا جو اول عبادت ہے نماز، اس کو جب پڑھیں گے تب اللہ جا کے خوش ہوگا. اس بات کو اپنے ذہن میں ڈال لیں. مجھے اب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا اپنا شالم نظامی. السلام علیکم.